हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए नई वीडियो लाई। इस वीडियो में हम बात करें कि रामायण और महाभारत काल में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्रों के संबंध में क्या कहे थे वैज्ञानिक। जो ऐसे अस्त्र थे जो उस वक्त ऐसे काम करते थे कि दुश्मनों का सर्वनाश करते थे, वो ऐसे कौन से विनाशक अस्त्र थे, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था, जो संसार का विशालतम अद्भुत युद्ध था। इस युद्ध में शामिल होने वाले सभी योद्धाओं के पास दिव्यास्त्र थे, जिन्हें आज के मिसाइल की तरह प्रयोग किया करते थे। महाभारत काल के योद्धा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग परमाणु हथियार की तरह करते थे और एक साथ सैकड़ों सैनिक मारे जाते थे। इस युद्ध में करोड़ों सैनिक लड़े थे, जिसमें 40% सैनिक पांडवों और 60% सैनिक कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़े थे। महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियार के समान थे। क्या है ब्रह्मास्त्र और उसकी वास्तविक शक्ति कितनी थी? ब्रह्मास्त्र एक विशेष प्रकार का अस्त्र होता था जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया। इससे खुश होकर ब्रह्मा जी किसी पराक्रमी योद्धा को वरदान में प्रदान करते थे। यह हथियार इतना घातक होते थे कि जिसके चलाने मात्र से ही पृथ्वी पर भूकंप आने लगते थे, ज्वालामुखी फटने लगता था और आकाश में अंधेरा छा जाया करता था। रामायण काल में भी लक्ष्मण के पास ब्रह्मास्त्र था, जिसको मेघनाद पर प्रयोग करने से श्री राम ने रोक दिया था, क्योंकि इससे पूरी लंका नष्ट हो जाती। इस अस्त्र को जो व्यक्ति छोड़ता था उसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आता था, परंतु वापस लेना नहीं आता था, जिससे लाखों लोग मारे गए थे। वैज्ञानिक शोध वैज्ञानिकों ने शास्त्रों में मिले सबूत के आधार पर कहा कि महाभारत युद्ध में आज से कई गुना एडवांस परमाणु अस्त्र का प्रयोग हुआ था, जिसके कारण बहुत विनाशकारी विध्वंस के सबूत आज भी मिलते हैं। महाभारत का युद्ध 5000 वर्ष पूर्व लड़ा गया था, जिसके सबूत भारत के कई हिस्सों में आज भी मिलते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहार की क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम ट्रिनिटी त्रिदेव रखा। ये कार्य 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिक की एक टीम ने किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया। पुणे के डॉक्टर व लेखक पद्माकर विष्णुवर्धक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग हुआ वो परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने 1939 और 70 में एक किताब लिखी जिसका नाम स्वयंभू है। इसका उल्लेख मिलता है। वे 3 अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र से कई गुना शक्तिशाली थे। पहला अस्त्र था ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है अस्त्र आज के परमाणु बम कितना घातक होता था। इसका अस्त्र को चलाने से आकाश से अग्नि वर्षा होने लगती थी। जिस भूमि पर इसका प्रयोग होता था वहाँ की भूमि कई वर्षों तक बंजर हो जाती थी। इस अस्त्र का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। एक बार चल जाने पर इसे वापस नहीं लिया जा सकता। महाभारत में उल्लेख है कि पांडवों का संपूर्ण विनाश करने के लिए अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया। उत्तर के घर में पल रहे शिशु परीक्षित के वध के लिए किया था, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी इस अस्त्र का प्रयोग करके अश्वत्थामा को प्रयास कर विफल कर दिया। अर्जुन को ब्रह्मशीर्ष अस्त्र को जागृत करने वापस लेने का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था, जबकि अश्वत्थामा को ब्रह्मशीर्ष को केवल जागृत करने का ज्ञान द्रोणाचार्य ने दिया था। अगला जो अस्त्र था ब्रह्मदंड अस्त्र। इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कर्ण पर किया था, जिसे कर्ण ने निष्प्रभावी कर दिया था। इस यंत्र में 14 आकाश गंगाओं को नष्ट करने की क्षमता थी। यह केवल मंत्र से संधान किया जा सकता था। यह कितना शक्तिशाली था कि ब्रह्मास्त्र की एवं ब्रह्मशीर्ष जैसे अस्त्रों को भी प्रभावहीन कर सकता था। उसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। अगला जो अस्त्र है नारायण अस्त्र। यह भगवान विष्णु का अस्त्र था, जिसे वो असुर के वध के लिए प्रयोग करते थे। इसकी शक्ति असीम थी। इसका प्रयोग हो जाने पर रोक पाना संभव न था। इस अस्त्र को केवल संपूर्ण भाव से रोका जा सकता था। एक बार महाभारत में द्रोणाचार्य के वध का समाचार अश्वत्थामा को मिला तो वो प्रतिशोध में इसी अस्त्र का प्रयोग पांडवों के ऊपर कर दिया, जिससे भय व्याप्त हो गया। इसे रोकना असंभव था, इसलिए तब भगवान श्री कृष्ण ने इसे शांत करने के लिए सभी को अपने अस्त्र और शस्त्रों को रखने के लिए कहा। इसका उल्लंघन भयंकर विनाशकारी होगा। महाभारत साप्ताहिक पूर्वाध्याय 11 से 15। वेदों में वर्णित विशेष प्रकार के विमानों का कुछ कीर्तमान। वेदों में बिना ईंधन के उड़ाने वाले विमान का वर्णन ऋग्वेद मात्रे के अनुसार अनुनु मारुतो यामो अश्वत्नो जत्रिति अनुवश अनुमंशु रजुस्त्री रुदसी पता आदि साधन। इस मंत्र में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में अणुशक्ति से संचालित ज्ञान का वर्णन है।
जिसमें लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, हवा, पानी की आवश्यकता भी नहीं हो। वो भूमि पर और आकाश दोनों में चलते थे। वेद में 18 प्रकार के वायुयान का उल्लेख है। हमारे ऋषि सूर्य एवं अन्य मंडलों में जा सकते हैं। 9 प्रकार के विद्युत का उत्पादन ऋषिगण जानते थे। यजुर्वेद के अनुसार एक ही विद्या दीप से जो उत्तरी ध्रुव पर बिंदु स्वरूप पर रखा जाता था, जो संपूर्ण एशिया में प्रकाश देता था। रामायण काल के पुष्पक विमान की विशेषता। रामायण में वर्णित है कि रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पुष्पक विमान के निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने ये विमान कुबेर को भेज दिया था। रावण ने इस विमान को कुबेर से छीन लिया था। रावण की मृत्यु के बाद पुष्पक विमान विभीषण के आधिपत्य में चला गया। फिर इसे कुबेर को वापस कर दिया। कुबेर ने इसे राम को उपहार में दे दिया। श्री राम लंका से विजय के बाद अयोध्या इस विमान से वापस गए थे। उल्लेखनीय है कि लंका में लड़ाकू विमान का व्यवस्था प्रहस्त से सुपुर्द थी। यानों में ईंधन की व्यवस्था प्रहस्त की करता था। लंका में सूरजमुखी में फूलों से तेल निकाला जाता था। अब भारत में जेट्रोबस से पेट्रोल निकालने का कार्य हो रहा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान था, जो अग्नि वायु की समन्वय ऊर्जा से मिलता था। इसे छोटा बड़े भी किया जा सकता है। ये सभी वातानुकूलित था। संपूर्ण खंगमी निर्माते दरवाजे, सीढ़ियाँ, वीधियाँ, बुध ग्रह, आटंकियाँ, तब नीलम से जुड़े सिंहासन थी। यह विमान प्रकार के चित्र का जालियों से सुशोभित था। ये दिन और रात दोनों समय गतिमान रहने में समर्थ था। तकनीकी दृष्टि से पुष्पक विमान में इतनी खूबियाँ जो वर्तमान में नहीं होती। ताजा वैज्ञानिक शोध से पता चला कि यदि इस युग का पुष्पक विमान आज आकाश गगन में करते तो उनकी विद्युत चुंबकीय प्रवाह से मौजूद विद्युत और संचार जैसी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएगी। पुष्पक विमान के बारे में पता चला कि उस व्यक्ति से संचालित होता जिसे विमान संचालन संबंधी मंत्र सिद्ध किया हो। यह मंत्र रिमोट की तरह काम करता था। वैज्ञानिक इसे कंपन तकनीक का सिद्धांत मानते हैं। पुष्पक की विशेषता भी थी। वो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ान नहीं भरता था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आकाश गगन में सक्षम यान का अंतरिक्ष यान प्रावधिक से भी मुक्त था। अगला जो शस्त्र है सुदर्शन चक्र, यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार था। सुदर्शन चक्र एक शस्त्र था जिसे छूने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और जिसे तबाह करके मालिक के पास वापस आ जाता था। यह अस्त्र भगवान विष्णु के तर्जनी अंगुली में रहता था। शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों साल तक भगवान शिव को कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा खतरनाक हथियार मांगा जिससे ब्रह्मांड में मौजूद राक्षसों का वध किया जा सके। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। अगला जो अस्त्र है पशुपतास्त्र, ये भगवान शिव का अस्त्र है। इस हथियार को बहुत विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ये इतना घातक है कि पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह तीर के समान होता है। इसके चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है। यह अस्त्र रामायण काल में लक्ष्मण के पास एवं महाभारत काल में अर्जुन के पास था। यह अस्त्र मंत्र से संधान किया जाता था। एक दिव्य अस्त्र था। इसका प्रयोग ना तो रामायण काल में हुआ ना महाभारत काल में हुआ, क्योंकि इसका प्रयोग से पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। अगला जो अस्त्र है त्रिशूल, यह भगवान शिव का अस्त्र था। इसको भगवान शिव अपने साथ हमेशा रखते थे। हथियार का प्रयोग रामायण और महाभारत दोनों काल में किया जाता था। हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है। अगला जो है वज्रास्त्र, ये देवता की राजा इंद्र का अस्त्र था। बहुत खतरनाक अस्त्र था। इसका प्रभाव सूचक होता था। अगला जो अस्त्र है अग्निअस्त्र, ये मंत्र शक्ति से तैयार होकर एक ऐसा बाण था जो धमाके के साथ आग बरसाता था और अपने लक्ष्यों को जलाकर राख कर देता। ये प्रजन्य बाण के जरिए संभव थी। अगला जो अस्त्र है प्रजन्य अस्त्र, मंत्र शक्ति से सदी। इस बाण से बिना मौसम बादल पैदा होते थे, भारी बारिश होती थी और बिजली कड़कती थी। अगला जो अस्त्र है गरुड़ास्त्र, इस अशोक बाण में मंत्र के आह्वान से गरुड़ पैदा होते थे, जो पन्नग अस्त्र का नागपाश से पैदा सांपों को मार देते थे। उसे पकड़े जोखी को मुक्त करा देते थे। अगला जो अस्त्र वायु अस्त्र, बाण इतनी तेज हवा और तूफान उत्पन्न करता था कि चारों ओर अंधेरा हो जाता था। अगला जो अस्त्र है अर्धनास्त्र, एक प्रकार का महाभारत कालीन अस्त्र था जिसके प्रयोग द्वारा अर्जुन के स्वयं को वचल कर लिया था। अगला जो अस्त्र है नागपाश अस्त्र, वाल्मीकि रामायण के अनुसार मेघनाथ को इंद्र द्वारा नागपाश अस्त्र प्रदान किया गया था। ये एक ढाई फेरबंधन का अस्त्र था। यह एक नागों का पास या बंधन प्रदान करने वाला अस्त्र था। रामायण काल भारतीयों के जीवन का वृत्तांत वर्णीय। इसमें कौटुंबिक संरक्षिता, राष्ट्रीयता, शासन और समाज के संचालन कुछ सूत्र है। भौतिकवाद, आध्यात्मिकवाद, बीज संतुलन, षड दर्शन और अनेक वैज्ञानिक उपयोग है। वाल्मीकि रामायण में ये सारी बातें समय थे जो उस काल में प्रचलित थी। यही आज का रहस्य था। इस वीडियो में बताने की कोशिश की थी।